हेलो दोस्तों, स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी वर्णिका की 5वीं चैप्टर धरती कब तक घूमेगी का ऑब्जेक्टिव करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये हमारी हिंदी वर्णिका की लास्ट चैप्टर है। कौन सी चैप्टर? लास्ट चैप्टर है। और इसमें आपको टोटल 24 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चंस? 24 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये धरती कब तक घूमेगी जो चैप्टर है, इसकी लेखक है सावर दहिया। इसके लेखक कौन है? सावर दहिया। और इस धरती कब तक घूमेगी की जो भाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी। भाषा कौन सी है? राजस्थानी। और राजस्थान से हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है? वो है सावर दहिया। कौन है ये? सावर दहिया। अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? ये जो धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सातकोरी होता, ऑप्शन बी ईश्वर पेटलीकर, सी सुजाता, डी सावर दहिया। तो इसकी रचनाकार कौन है? वो है सावर दहिया। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली क्वेश्चंस दूसरा नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है? आकाश क्या है? अनंत नहीं है। ऑप्शन ए पुष्पा को, बी भवरी को, सी बीजू को, डी सीता को। तो किसे ऐसा महसूस होने लगता है कि आकाश क्या है? अनंत नहीं है। ऑप्शन डी सीता को। ऑप्शन डी सीता को। अगली क्वेश्चंस 3 नंबर, सीता के कितने लड़के थे? ये जो महिला सीता थी इसके कितने लड़के थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सीता के कितने लड़के रहते हैं? 3 लड़के रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जो बड़ा लड़का रहता है उसका नाम रहता है कैलाश। बड़े लड़के का नाम रहता है कैलाश। और जो मंझला लड़का होता है उसका नाम रहता है नारायण। इसका नाम क्या है? नारायण। और जो छोटे बेटे होते हैं उसका नाम रहता है बिरजू। इसको कहीं कहीं बिरजू भी लिखा जाता है। तो इसके कितने बेटे थे? 3, कैलाश, नारायण और बिरजू। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। अगली क्वेश्चंस 4 नंबर, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? सीता को तीनों बेटे पैसे देने के लिए माहवारी कहता है। और कितने रुपये? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 100 रुपये, बी 50 रुपये, सी 60 रुपये, डी 70 रुपये। तो सीता को तीनों लड़के मतलब प्रत्येक सभी 50-50 रुपये देने को कहता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। अगली क्वेश्चन 5 नंबर, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? लापसी एक प्रकार के उसे भोजन मिलता है। किसे? सीता को। और उसे कैसा महसूस होता है? बिल्कुल फीकी। कब इसे फीकी महसूस होती है? ऑप्शन ए नहार से दिन वाले, बी दुर्गा पूजा वाले दिन, सी दीपावली वाले दिन, डी होली वाले दिन। तो इसे लापसी कब फीकी लगती है? वो लगती है नाहर सिंह वाले दिन को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन 6 नंबर, सीता रुआसी क्यों हो गई? ये जो सीता है वो क्या हो जाती है? रुआसी यानी उदास ऐसा हो जाता है। ऑप्शन ए बेटों के दुत्कार से, बी बहुओं की कलह से, सी अपना काला ओढ़ना देखकर, डी अपनी गरीबी पर। तो ये रुआसी कब हो जाती है? जब वो अपना काला ओढ़ना देखती है तब। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन 7 नंबर, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माह। यहाँ पे कहा गया है कि 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी यानी दो वक्त की क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और कितने माह है? 1 माह। किस कहानी की पंक्ति है? ए माँ, बी नगर, सी ढहते विश्वास, डी धरती कब तक घूमेगी। ये जो पंक्ति है वो किस कहानी से ली गई है? वो ली गई धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 7 के डी। अगली क्वेश्चन 8 नंबर, सावर दहिया किस भाषा के सफल कहानीकार है? सावर दहिया किस भाषा के सफल कहानीकार है? ए हिंदी, बी मराठी, सी गुजराती, डी राजस्थानी। तो सावर दहिया किस भाषा के सफल कहानीकार है? वो है राजस्थानी। वो राजस्थानी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी।
अगली क्वेश्चंस 9। तीन बेटे की माँ है, तीन बेटे की माँ कौन है? मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पपाती। तो तीन बेटे की माँ कौन है? वह है सीता। ऑप्शन नंबर बी, 9 के बी। अगली क्वेश्चंस 10 नंबर। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ये जो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ए उड़िया, बी गुजराती, सी राजस्थानी, डी कन्नड़। तो ये धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से है? वह है राजस्थानी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है? तो ये सुबह हैं, सावर दैया। अगली क्वेश्चंस 11 नंबर। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ये क्वेश्चन अभी भी इसके पहले देख चुके हैं, तो ये इसका आंसर कौन होगा? बी होगा, सावर दैया। अगली क्वेश्चन 12 नंबर। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ए धार्मिक, बी राजनीतिक, सी आंचलिक, डी सामाजिक। कैसी कहानी है ये? धरती कब तक घूमेगी, ये है सामाजिक। समाज में हमें ऐसा घटना देखने को मिलता है कि जो बेटे होते हैं वो माँ को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाते। ऐसा होता है ना, होता है। अगली क्वेश्चंस 13 नंबर। अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? ए घर छोड़ दी, बी रोने लगी, सी काम करने लगी, डी बीजू के पास चली गई। अगले दिन ए सीता क्या करती है? वो घर छोड़ देती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तेरा क्या होगा? अगली क्वेश्चंस 14 नंबर। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? ऐसा किसने कहा? ए नारायण की पत्नी भंवरी। नारायण की पत्नी कौन है? वह है भंवरी। बी कैलाश की पत्नी राधा। कैलाश की पत्नी कौन है? राधा। सी बीजू की पत्नी पुष्पा। ऐसा कौन बोलता है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तो ऐसा बोलती है बीजू की पत्नी पुष्पा। कौन बोलती है? बीजू की पत्नी पुष्पा। अगली क्वेश्चन 15 नंबर। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? देखो ऐसा बोलता है कौन? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए नारायण, बी पुष्पा, सी भंवरी, डी कैलाश। तो ये घटना कब घटती है? जब कैलाश तीनों भाई को आपस में बुलाकर सभी को समझाने लगते हैं कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। सभी भाइयों को एक साथ बुलाकर ऐसा कौन बोलता है? वो बोलता है कैलाश। ऑप्शन नंबर डी। कैलाश कौन है? तो तीनों में सबसे बड़ा है। बड़ा भाई कौन है? कैलाश। और कैलाश की पत्नी का नाम है राधा। इसकी पत्नी का नाम राधा। अगली क्वेश्चन 16 नंबर। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? किसने ऐसा देखता है? ए सीता ने, बी पुष्पा ने, सी भंवरी ने, डी राधा ने। तो वो देखती है सीता ने। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन 17 नंबर। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ये जो सीता था, अभी तो बताएं कि सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? वो था कैलाश। बड़े पुत्र का नाम रहता है कैलाश। और जो मांझिल बेटा रहता है उसका नाम रहता है नारायण। और जो छोटा बेटा रहता है उसका नाम रहता है बीजू। बीजू की पत्नी पुष्पा, कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भंवरी। अगली क्वेश्चन 18 नंबर। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? ये जो सीता है वो उसे अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए घुटन, बी आनंद, सी खुशी, डी सुख। तो सीता को कैसा महसूस होता है? तो वो होता है घुटन। ऑप्शन नंबर ए, 18 के ए। अगली क्वेश्चन 19 नंबर। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पात्र उसे कहा जाता है जिसके अगल बगल कहानी घूमता रहे, यानी जिसपे कहानी छपा हो। तो धरती कब तक घूमेगी इसमें मेन कैरेक्टर किसका है? वो है सीता का। ऑप्शन नंबर डी, 19 के डी। अगली क्वेश्चन 20 नंबर। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी ये कहानी कहाँ की है? ए बिहार की, बी गुजरात की, सी राजस्थान की, डी उड़ीसा की। तो ये है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन 21 नंबर। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? यानी धरती कब तक घूमेगी के
राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कौन किया है? तो वो किए हैं खुद स्वयं सावर दैया, सावर दैया। तो इसमें तो सावर दैया है नहीं, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगली क्वेश्चन 22 नंबर, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? ए, भोजन नहीं मिलने के कारण, बी, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, सी, घर अच्छा नहीं होने के कारण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये घर क्यों छोड़ देती है? वो छोड़ देती है 50-50 रुपये देने की बात सुनकर। ये बात सुनती है तो वो क्या कर देती है? घर छोड़ देती है, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन 23 नंबर, सीता अपने को मानती है, सीता अपने को क्या मानती है? ए, भिखारिन, बी, बेकार, सी, समझदार, डी, दुखी। तो सीता अपने आप को भिखारिन मानती है। कैसा मानती है? भिखारिन। बच्चे क्या करते रहते हैं कि बच्चे वहाँ पे खेल खेल रहते हैं, माई माई रोटी दे, और उसमें एक बच्चे भिखारी बन के प्रत्येक के पास जाकर वो मांगता है कि माई माई हमें क्या दो? रोटी दो। और यही सब खेल देखकर सीता को लगने लगता है कि ऐसी स्थिति ही मेरी भी है, यानी इस भिखारी की जैसा ही मेरा भी स्थिति है। यानी सीता अपने आप को क्या मानने लगती है? भिखारी मांगने लगती है, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन 24 नंबर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था राधा, ऑप्शन नंबर ए। और ये भंवरी किसकी पत्नी है? तो ये है नारायण की। भंवरी किसकी पत्नी है? नारायण की। और ये पुष्पा किसकी पत्नी है? यह है बीजू की, यह है बीजू की पत्नी। कैलाश की पत्नी राधा, और नारायण की पत्नी भंवरी, और बीजू की पत्नी पुष्पा। यहाँ पे पूछा गया है कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था राधा, ऑप्शन नंबर ए।